और देखिए, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से लाइव हमारे साथ हैं। अनुराग सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, आज जिस तरह से हर किसी की आंखें नम हैं उनके कार्यशैली को, उनका जो सीधा बेबाक अंदाज अपने काम के प्रति कर्तव्य निष्ठा से, आज जो जिस तरह से उनका राजनीतिक करियर रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं उनका जाना? ये महाराष्ट्र के लिए और उनकी पार्टी एनसीपी के लिए ये कितनी बड़ी क्षति कही जाए? अजित पवार एक तरह का तूफान थे महाराष्ट्र की राजनीति। वो एक परिवार से उन्होंने विरासत में राजनीति पाई, लेकिन बहुत सारे लोग विरासत पे रुक जाते हैं। अजित पवार ने ऐसा नहीं किया। अजित पवार ने वो विरासत को आगे बढ़ाया। एनसीपी को खड़ा करने में उन्होंने जितना कुछ किया है, वो एनसीपी मेरे ख्याल से शरद पवार से कम बड़ी भूमिका उन्होंने एनसीपी को खड़ी करने पे, एक पार्टी उसको राष्ट्रीय दर्जा दिलाने तक की स्थिति में अजित पवार का बड़ा योगदान है महाराष्ट्र की राजनीति में। और आज की स्थिति में अजित पवार जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति पे काम कर रहे थे, वो एक महाराष्ट्र के लिए सचमुच बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि वो चले गए हैं। और उनकी पार्टी एनसीपी, अब इस समय ऐसी स्थिति थी कि दोनों पार्टियां, चाचा से वो अलग हुए थे अपने पार्टी से, दोनों पार्टियां अलग थलग हो गई, दोनों इकट्ठा हो रही थी। अजित पवार के तहत दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा। वो बीजेपी छोड़ करके आए और अपने चाचा की पार्टी के साथ पुणे के में चुनाव लड़े उन्होंने, और दोनों पार्टियां इकट्ठी आ रही थी। परिवार के लिए भी एक बड़ा संकट है, उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। बहुत सारे लोग अब शरद पवार को छोड़ करके अजित पवार पे विश्वास रखते हुए चले आए थे एनसीपी में। अब उनके सामने तो बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। वो जो पर्सनल लॉस है, उसके अलावा एक पॉलिटिकल कैरियर के सामने खड़ा प्रश्न चिन्ह, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का एकदम से गड्ढमड्ढ एकदम से हो जाए, वैसी स्थिति आन पड़ी है। शिंदे साहब भी आपके सामने अभी चैनल में बोल रहे थे, शिंदे साहब को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अजित पवार को रखा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं कभी कभी। तो अजित पवार का वो जो डिमांड था, उनकी पार्टी जब कमजोर पड़ेगी, लड़खड़ाएगी, तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी? आज की डेट में फ्लक्स वाली स्थिति में महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पहुंच गई है। ये एक तरह का ऐसा झटका है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं ना, किस कभी कभी हो जाता है राजनीति में। तो अजित पवार का अचानक इस तरह चले जाना, उनके सामने एक लंबा कैरियर था, फिटनेस उनकी गजब की फिटनेस उनकी थी, उनको लंबे समय का घोड़ा माना जा रहा था महाराष्ट्र की राजनीति में। ऐसे में उनका चला जाना एक तरह का एक शून्य सा छोड़ गया, एक झटका सा दे गया सबको। और मुझे खुद महसूस हो रहा है, लंबे समय तक, 4 दशक तक मैं उनको इन राजनीति में 91 में जो आए तब से लेके आज तक उनको मैं देखता चला आया नजदीक से, है ना। कुछ समय उनके साथ उनकी पार्टी को सलाह देने का भी काम, कुछ महीने मुझसे जमा नहीं वो काम, लेकिन वो भी मैंने किया। तो उस परिवार को देखा, एक धार्मिक परिवार, एक सुनेत्रा जी उनकी पत्नी जो हैं, और उनका लड़का पार्थ है, ये परिवार, ये दोनों एक बार चुनाव लड़े और लोकसभा का हार चुके हैं। तो परिवार के सामने भी किस तरह का संकट है। शरद पवार स्वयं किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। राजनीति में एक तरह का भूचाल सा आ गया है, और पवार परिवार जो और बारामती के लिए बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर। आपने उनके साथ बहुत समय बिताया भी है, और मैं आपसे उन पलों के बारे में भी बात करूंगी। फिलहाल हमारे साथ न्यूज़रूम से प्रशांत गुप्ता भी बने हुए हैं। प्रशांत, जिस विमान में सवार थे अजित पवार, उस विमान को लेकर कुछ जानकारी आ रही है? आखिर ये हादसा हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या संभावित कारण हो सकते हैं? देखिए, ये विमान जो है वो लियर जेट 45 विमान है, एयरक्राफ्ट है, और ये कंपनी 1960 में स्टैब्लिश हुई थी। 1995 में ये लियर जेट मिड बिजनेस क्लास एक विमान है और काफ़ी अपग्रेडेड विमान माना जाता है। हालांकि इसका प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया गया था और इसको अपग्रेड करके इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया था, लियर जेट 70। हालांकि 45 को भी अपग्रेड किया जा सकता था। इसमें क्रू मेंबर समेत 4 यात्री सवार हो सकते थे, जिसमें अजीत पवार, उनका पीएसओ और एक उनका अटेंडेंट था साथ में। ये विमान, ये जो पर्टिकुलर विमान का जो 45 मॉडल है, ये 45 विमान अगर देखें तो पहला अक्टूबर 27, 1998 को वर्जीनिया में ये क्रैश हुआ था। उसके बाद अगस्त 2003 में एक और क्रैश लैंडिंग हुई इसकी। जून 2003 में मैक्सिको के जो मिनिस्टर थे, माफ करिएगा, 2008 में मैक्सिको के एक मिनिस्टर थे
उनको वो भी इस विमान में सवार थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी और उसमें क्रैश लैंडिंग हुई थी ये। इसके अलावा जून 2003 में ये इटली में विमान जो है वो क्रैश हुआ था और जब ये टेक ऑफ कर रहा था उस समय क्रैशिंग हुई थी इसकी, क्योंकि बर्ड्स हिट हुआ था। और अब फरवरी 2021 में ये विमान जो है मैक्सिकन एयरफोर्स का विमान था और ये भी यहाँ पे मैक्सिको में क्रैश हुआ था। और अब इसकी खबर जो आ रही है वो है आज जो अजीत पवार इस विमान में सवार हुए। इस विमान की खासियत ये थी कि ये छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ कर सकता था। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट फोन जैसी फैसिलिटी थी और बिजनेस क्लास का एक ये विमान माना जाता है। छोटा एयरक्राफ्ट, मिड साइज एयरक्राफ्ट है और काफी सुरक्षित विमान माना जाता है। जैसे कि वीएसआर एविएशन इसका यहाँ पे जो विमान में सवार थे, इसको इंडिया में वीएसआर एविएशन इसको संचालित कर रहा था और उस कंपनी के द्वारा ये विमान को लिया गया था। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे उस कंपनी की तरफ से आ रहा है कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। जब भी विमान का टेक ऑफ किया जाता है उससे पहले उसकी पूरी जांच की जाती है, फ्लाइट इंजीनियर उसकी पूरी जांच करते हैं। कैप्टन और जो को पायलट होता है वो विमान के सारे इक्विपमेंट्स को चेक करता है, सारी चीज़ों को प्रॉपर चेक किया जाता है और उसके बाद विमान को टेक ऑफ करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे में वीएसआर एविएशन की तरफ से आया है कि पूरा विमान सुरक्षित था, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। इसकी डीजीसीए जांच करेगा, इंक्वायरी हो चुकी है। जब भी कोई प्लेन हादसा होता है उसके बाद डीजीसीए इसके ऊपर इंक्वायरी करता है। ये इंक्वायरी में पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। बारामती का जो एयरपोर्ट है उसके एकदम बाजू में, उसके नजदीक में बने रखिएगा, आप बने रहेगा हमारे साथ।